नमस्कार, मैं आयुषी गौड़। आज बात कहर की, जहां एक और प्रकृति ने पहाड़ों पर कहर बरपाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में विपक्ष भी सरकार पर कहर बनकर टूटी। आज विशेष में बात कहर की। पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है। यहां लगातार हो रही बरसात से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल दोपहर से हो रही हल्द्वानी में बरसात ने हाल बेहाल कर दिए हैं। रात से बरसात यहां रुकी नहीं है, बरसात से काफी नुकसान भी हुआ है। पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार दोपहर से हो रही बारिश ने हल्द्वानी का भी हाल बेहाल कर दिया है। मंगलवार रात हुई बरसात से यहां काफी नुकसान बताया जा रहा है। काफ़ी तेज़ बारिश थी, जिससे हल्द्वानी शहर में जगह जगह रक्सिया और कलसिया में बहुत ही ज़्यादा उफान आया पानी का। शहर में सभी जगह लगभग पानी सड़कों पर ओवरफ्लो होकर नहरों से चल रहा था। तो जो भी ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ पर लोग बिल्कुल नालों के किनारे रह रहे हैं, उनको सारी टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के माध्यम से भी उनको अनाउंस कराया जा रहा है और सभी स्कूलों को खुलवाकर उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ। मंगलवार शाम से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कलसिया नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है। अब कलसिया नाले के आसपास कई मकानों को काफी खतरा बताया गया है, तो वहीं कई मकान ध्वस्त भी हो चुके हैं। घरों को छोड़ के दूसरे के घरों में गुजारा करा और बच्चे मैंने सारे बाहर कर रखे हैं। घरों में पानी घुस गया था, घर में बहुत नुकसान हो गया है और नाला पूरा यहाँ घर के अंदर टूट टाट के सारे घरों नुकसान हो चुका है और भारी है सर। हमारे बहुत नुकसान हो चुका है सर, घर के अंदर रहने लायक नहीं है सर। बहुत डर डर के रहे हुए हैं सर, हम अपना घर छोड़ रखा है हमने। अब से भाग कर रहे थे कि आप देख ही सकते हैं इतने सारे घर टूट गए, तो सब लोग ये सब भाग रहे थे। तो पुलिस भी आई थी कल रात। तो मतलब बहुत घर बह गए और आगे घर की स्कूटी भी बह गई। डर लग रहा था? हाँ, डर मतलब बहुत लग रहा था। मेरे तो पैर भी कांप रहे थे सर बताऊं तो। अच्छा। तो मतलब बहुत खतरनाक स्थिति थी कल। अब ऐसा गधेरा आप देख ही सकते हैं कैसा गधेरा आ रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था और उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन और पुलिस द्वारा किए जा रहे थे। जो था कि मतलब अपने पहली बार अपने ख्वाब में ऐसा मंजर देखा है कि हम जान बचा के कैसे भागे। हमको पता है हमारी मम्मी लोग थे वो फंस गए थे, उनको गोदी में बिठा बिठा के लोगों ने निकाला वहाँ पर और पानी तक भागे था। हमारे घर में सारा सामान फंसा हुआ था, हम पूरी रात भीगते रहे वहाँ पर, किसी के घर में रुके जाके। और वहाँ पे इतना खतरनाक मामला था कि किसी के मकान गिर गए, किसी के घर बह गए, किसी के बच्चे बह गए। हमको पता कि हम कैसी रात गुजारी है कि भीगे कपड़ों में। और सब यहाँ पर इतना रो रहे थे, सब लोग यहाँ पर, बच्चे बड़े बूढ़े सब रो रहे थे। हमको कैसे सुरक्षा में रखा हमको पता है वहाँ पर जाके। काठगोदाम में सबसे अधिक नई बस्ती वद्रीपुरा सहित गोला बैराज के आसपास काफी नुकसान बताया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें कलसिया नाले का इतना रौद्र रूप नहीं दिखा जितना अब देखने मिल रहा है। नहीं तो इतना था, जो पहले नाला जो था कम से कम 15 फीट गहराई में था। आज वो नाला जो है पूरा लेवल हो गया मकानों के। ठीक है ना। अच्छा, शासन प्रशासन यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा, खाली वोट के लिए आता है, वोट मांगता है बस। कई सारे मकान जो है और कई मकान देखिए आप, सारे मकान यहाँ पे जो है टूट चुके हैं। और पहले मैडम ने जाल डलवाए थे इंदिरा हृदय ने, वो जाल भी बह गए हैं। पानी बहुत था बेसाथ, आप इतना पानी था, आदमी ये रोड में नहीं चल पा रहा था। यहाँ कमर तक पानी था रोड में। मकान डर है और अब तो इतना डर हो गया कुछ पूछो मत, इससे ज्यादा डर क्या होगा। बचाव करा, लोगों का घर से निकाला, एकदम अचानक ये नाला आ गया और लोग फंसे पड़े थे। चीख पुकार मच गई थी यहाँ चारों ओर और काफी नुकसान हुआ लोगों का।
जानो माल का काफी नुकसान हुआ, जान तो बच गई मगर घर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ रहने लायक नहीं है। देखिए आप देखिए ये नाला 40 साल की उम्र में मैंने कभी इतने भयानक परिस्थितियों में नहीं देखा, वहां तक पहुंच गया है और कलसिया पुल को छूकर पानी निकल रहा था। लोगों ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उन्हें कलसिया नाले से भय लगने लगा है, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ चीख पुकार मची हुई है। लोगों का कहना है कि भय के माहौल के बीच सिर्फ भागो भागो की आवाज ही सुनाई आ रही है। हालांकि लोगों के मन में अभी तक भय बना हुआ है कि उनके घरों में दरार आ गई है और कुछ लोगों के घर भी ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में पीड़ितों ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार और प्रशासन उनके मुआवजे के साथ ही उनके घर कैसे बचाए जाएं, इस पर भी काम करे। स्थिति सामान्य थी 6 बजे तक। फिर जब हमने अपना भोजन वगैरह बनाया, हम खाने पीने के लिए नीचे आए तो हमने देखा कि हमारे घर में जो है जल स्तर के बढ़ने से बहुत ज़्यादा धमक आ रही थी। तो घर के जो खिड़की दरवाजा है वो भी बहुत हिल रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा शोर करना शुरू किया कि चलिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं करके, पर लोग अपने घरों को छोड़ के भी कहाँ जाते। फिर जब हमने देखा कि पानी जो है वो हमारे घरों के आसपास आने लगा है, गलियों तक पहुँच गया है, तो फिर सबने अपना जो आवश्यक सामान था उनको निकाला और फिर हम बाहर चले गए। लेकिन घर में कुछ ऐसे भी बुजुर्ग थे जो चलने में असमर्थ थे, तो पड़ोस के कुछ जवानों ने उनको उठाकर बाहर ले जाने की व्यवस्था की। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं और सरकार से हमारी गुजारिश है कि जिनको भी नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए। वैसे सरकार ने हमारे लिए धर्मशाला की व्यवस्था करी है और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें कमरे दिए हैं रहने के लिए। वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश से नदी और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। गोला नदी का जलस्तर बढ़ने से यह नदी उफान पर बह रही है। अंकुर कुमड़िया, सी न्यूज। भारत में अगस्त का अलग ही महत्व है। अगस्त में ही हमें आज़ादी मिली थी, अगस्त में ही भारत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अगस्त और खास हो गया क्योंकि संसद में संग्राम हो गया। आठ अगस्त की तारीख का भारत के इतिहास में एक विशिष्ट महत्व और स्थान है। इस तारीख को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। साल 2023 का 8 अगस्त भी कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि इस तारीख को लोकसभा में एक पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को स्वीकार किया था। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की स्थिति पर बयान की मांग को लेकर चल रहे विपक्ष के विरोध के बीच लाया गया था। बता दें कि मणिपुर की स्थिति पर संसद में गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था। क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। जिसके बाद यह प्रस्ताव संसद में लाया गया और आज इस पर बहस के बाद मतदान होगा। अब देखना होगा कि विपक्ष द्वारा अंधविश्वास प्रस्ताव पर संसद अपना क्या फैसला सुनाएगा। आज विशेष में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अंधविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा।
अविश्वास प्रस्ताव लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और संसदीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय व्यवस्था में जब विपक्षी दल को यह प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल की सरकार संसद के सदन का विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अंग्रेजी में इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। इस संबंध में इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास सीधे निर्वाचित सदन में बहुमत हो। अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था। अविश्वास प्रस्ताव एक संवैधानिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि लोकतांत्रिक पद्धति से गठित केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक इस मंत्री परिषद को सदन में बहुमत हासिल है, तभी तक वह मंत्री परिषद बनी रह सकती है। यदि इस मंत्री परिषद के प्रति विपक्षी दल द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को विस्तृत उल्लेख लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से लेकर 198(5) तक किया गया है। यह मात्र एक पंक्ति का प्रस्ताव होता है, जो कुछ यूँ होता है। यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 198(1) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को लोकसभा के स्पीकर के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। नियम 198(1)(e) के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। यदि 10 के बाद यह प्रस्ताव दिया जाता है, तो उस सूचना को अगली तिथि यानी कि अगले दिन मिली सूचना माना जाता है। नियम 198(2) के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। यह संख्या बल नहीं होने पर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है। नियम 198(3) के अनुसार स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग तय किया जाता है। जब लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। नियम 198(4) के अनुसार स्पीकर चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करती है। नियम 198(4) के अनुसार भाषणों की समय सीमा तय करने का अधिकार स्पीकर के पास है। इस प्रस्ताव को स्पीकर की स्वीकृति मिलने के बाद सत्तारूढ़ दल यानी पार्टी या गठबंधन को यह सिद्ध करना होता है कि उसे सदन में आवश्यक समर्थन प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव में मतदान केवल लोकसभा के सांसद कर सकते हैं। राज्यसभा के सांसद इस मतदान प्रक्रिया से दूर रहते हैं। प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव की मतदान प्रक्रिया के तहत यदि प्रस्ताव के समर्थन में सदन में उपस्थित सदस्यों में से आधे से एक वोट अधिक होने पर अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद के खिलाफ हो जाता है। तब प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसे सामान्य भाषा में सरकार गिर जाना कहते हैं। अब देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। आज विशेष में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।